हेलो एवरीवन। हम लोग कंटिन्यू करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 80th से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो राइट साइड में ना छोटा सा लिखा हुआ है सीबीएसई 2019, तो बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 वॉज एज फॉलोज। तो ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट दी हुई है, कैपिटल्स गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, याद रखना एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को कभी भी हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये एम्प्लॉयज का पैसा है जो एम्प्लॉयज को देना होता है उनकी रिटायरमेंट होते टाइम। ये पार्टनर्स का पैसा नहीं है, इसलिए इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं सेंड करेंगे। फिर लिख रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। कंटीजेंसी रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। ठीक है, कंटीजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी। कल को कोई भी इमरजेंसी हो फर्म में, कोई प्रॉब्लम आ जाए अचानक से, कोई कोर्ट केस हार गए, पेमेंट करनी पड़ गई, कंपनसेशन देनी पड़ गई, इस रिजर्व में से पैसा निकाल लेंगे। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। एसेट साइड में हमने ढूंढनी होती है गुडविल या कोई भी लॉस, तो इसमें तो एसेट साइड में कुछ भी नहीं गिवन है इस टाइप का, तो एसेट साइड हमारी बिल्कुल साफ है, क्लीन है। आगे देखते हैं। सी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर एंड ब्रॉट 64,000 एज कैपिटल एंड 15,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो प्रीमियम वो लेकर आ रहा है, कैपिटल भी वो लेकर आ रहा है, और न्यू रेशियो तीनों पार्टनर की दी हुई है। तो जब भी न्यू रेशियो दे, ओल्ड रेशियो दे, इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करनी है, ओल्ड रेशियो के बराबर बिल्कुल भी नहीं लेनी। ठीक है, एज्यूम नहीं करनी। तो ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ऑन सीज एडमिशन द फॉलोइंग वॉज अग्रीड अपॉन। पॉइंट नंबर 1, स्टॉक वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। तो स्टॉक की वैल्यू कम करनी है, स्टॉक 60,000 है, सिंपल है भाई, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पे जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेड एट 2,000। प्रोविजन 2,000 करनी है। प्रोविजन का नेचर क्या होता है, लाइबिलिटी, ये मैं हर बार ही बताता हूँ, लाइबिलिटी। तो कितनी करनी है प्रोविजन, 2,000। एग्जिस्ट कर रही है कितनी, 1,600 एग्जिस्ट कर रही है। तो इंक्रीज कितने से करनी है, बाय 400। तो लाइबिलिटी को हमें इंक्रीज करना है बाय 400। तो नुकसान वाली बात है ना, कर्जा बढ़ रहा है, एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये भी नुकसान है, फर्नीचर की वैल्यू 20,000 गिवन है, तो डिप्रिसिएशन नुकसान है, रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड एट 1,60,000। तो बिल्डिंग कितनी है, 1,40,000, 1,60,000 फायदा है, 20,000 से बढ़ानी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा। तो पहली चार रिवैल्यूएशन की बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट्स हैं, और बोर्ड्स में मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो मतलब आराम से हो जाता है पेपर। ठीक है, आगे देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर टू बी एडजस्टेड on the basis of C's capital by bringing in or paying off cash as the case may be। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि आपको ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू पार्टनर जिस हिसाब से कैपिटल ला रहा है उस वे में। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालोगे सी की कैपिटल के हिसाब से, और जो आएगा आंसर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो भी वैल्यू आएगी उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे, और न्यू रेशियो में निकालनी नहीं है, गिवन नहीं है। ठीक है, तो आसान हो गया काम। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उस टाइम पर हम फिफ्थ पॉइंट की जो भी वर्किंग नोट है वो उस टाइम पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले डेबिट साइड पे लिखेंगे टू स्टॉक। ठीक है, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना था 5% से, तो 60,000 का 5% निकाला, ये आ जाएगा 3,000। ठीक है, तो स्टॉक डेप्रिशिएट हो गया। उसके बाद हमारे को करनी थी प्रोविजन। प्रोविजन हम इंक्रीज कर रहे हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसलिए ये कहां पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ये अभी अभी डिस्कस किया, 400 यहां पर लिख देंगे। ठीक है, फर्नीचर को भी हमें क्या करना था, डिप्रिशिएट करना था 10% से, तो ये भी नुकसान है, तो 20,000 का यहाँ पर 10% निकाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2,000। ठीक है, अब ये जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 60,000 का 5%, 20,000 का 10%, ये बोर्ड के पेपर में जब आंसर लिखोगे ना, ये लिखना कंपलसरी नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है अमाउंट के कॉलम में। ठीक है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू हमें इंक्रीज करनी थी तो फायदा था, 20,000 से इंक्रीज कर रहे हैं, वो यहाँ लिख दी। अब आप टोटल करोगे भाई, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है या क्रेडिट का, तो हमें क्लियर दिख रहा है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो टोटल क्रेडिट साइड का कॉपी करेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आ गया 20,000 यहाँ पे। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 14,600, और ये क्या आ रहा है, प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर ए और बी, ठीक है, इसमें ये प्रॉफिट बच जाएगा ओल्ड रेशो में, जो कि क्या है 3:2। तो 14,600 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो ए को मिलेगा 8760 और बी को मिलेगा 5840, ठीक है। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब चलते हैं एक बार कंप्लीट करने अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पर लिखना है बाय बैलेंस बीडी। तो ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस कॉपी करेंगे बैलेंस शीट में से कैपिटल का देखकर। तो 1,04,000 ए का, 52,000 बी का, ठीक है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटीज में दिख रहा है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। तो ये 10,000 का दिख रहा है, 6,000 आ जाएगा ए में, 4,000 आ जाएगा बी में, ठीक है। कंटीजेंसी रिजर्व दिख रहा था हमें क्वेश्चन में, तो कंटीजेंसी रिजर्व भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में, सेम 3:2 में जाएगा, वो भी 10,000 का दिख रहा है, तो 6,000 4,000 सेम ट्रीटमेंट। इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो हमने प्रॉफिट निकाला है, तो वो प्रॉफिट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी में। जस्ट प्रॉफिट को रीवैल्यूएशन अकाउंट में से कॉपी पेस्ट कर देंगे। ए को मिलेगा 8760, बी को मिलेगा 5840, ठीक है। उसके बाद ये प्रीमियम लेकर आया है, ठीक है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये हमें अभी पता नहीं है सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, तो प्रीमियम वाला भी हम ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे को अब बैलेंस सीडी वाली एडजस्टमेंट करनी है, तो वो यहाँ लिख लेते हैं पहले टू बैलेंस सीडी। अभी हमें बैलेंसेस भी नहीं पता ए बी और सी के क्या लिखना है, बट एडजस्टमेंट गिवन है, तो हम बैलेंस सीडी पहले निकालेंगे और बैलेंसिंग फिगर बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्किंग नोट। सबसे पहले हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। तो ओल्ड रेशो में एक ही दिख रही है 3/5। सैक्रिफाइसिंग रेशो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे को प्रीमियम को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 3/5 माइनस 5/10, यह आएगा 1/10, ठीक है। फिर हम निकालते हैं बी का सैक्रिफाइस। ओल्ड मतलब ओल्ड क्या है 2/5 माइनस 3/10, ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है 1/10। तो ए का भी आंसर आ रहा है 1/10, बी का भी आंसर आ रहा है 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो ए रेशो बी की क्या होगी 1/10, रेशो 1/10, डिनोमिनेटर सेम है कैंसिल आउट होगा, तो रेशो क्या आ जाएगी 1:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इनकी आ गई 1:1। और अब हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखेंगे, इसमें हमें देखो क्या करना है, एक तो न्यू रेशो पता होनी चाहिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की एंट्री जो भी हम वर्किंग नोट करेंगे उसके लिए न्यू रेशो पता होनी चाहिए। तो न्यू रेशो में से देखकर हमने सी का शेयर लिख लिया 2/10, ठीक है, तो 2/10 आ गया सी का शेयर। अब देखो हमें इसके शेयर, सी जो न्यू पार्टनर है इसका शेयर और इसकी कैपिटल, ठीक है, ये क्वेश्चन में कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है ये बंदा, सी लेकर आ रहा है 64,000। तो इसका शेयर और इसकी कैपिटल को देखकर आपको क्या निकालनी है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब ए की कैपिटल भी हो उसमें, बी की कैपिटल भी हो उसमें और सी की कैपिटल भी हो उसमें, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, सी की कैपिटल को मल्टीप्लाई करेंगे उसी के शेयर के रेसिप्रोकल से, ठीक है। तो 64,000 इंटू 10/2 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3,20,000। तो ये हो रही है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ठीक है। अब ये 3,20,000 जो है इसको हमने क्या करना है, न्यू रेशो के हिसाब से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 3,20,000 क्या होगा, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का सम होगा, एडिशन होगा, मतलब ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल अगर होगी तो वो 3,20,000 होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, न्यू कैपिटल ऑफ ए लिख देंगे। ये एडजस्टमेंट वाली एंट्री समझा रहा हूँ, उसकी वर्किंग समझा रहा हूँ। तो न्यू कैपिटल ऑफ ए क्या लिखेंगे, 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/10। न्यू रेशियो में देखा 5:3 है, तो 5/10 यानी कि हाफ करने, 5/10 मतलब हाफ करना, तो ये आ जाएगा 1,60,000। फिर लिखेंगे न्यू कैपिटल ऑफ बी। तो न्यू कैपिटल ऑफ बी क्या होगा, 3,20,000 इंटू 3/10, ठीक है। तो इंटू 3/10 करा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 96,000, ठीक है। तो ए की न्यू कैपिटल 1,60,000, बी की न्यू कैपिटल 96,000 और सी की न्यू कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन ही है 64,000, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग नोट कंप्लीट है। और ये जो मैंने तुम्हारे को कैपिटल्स बताई हैं ए की, बी की और सी की, ये टू बैलेंस सीडी जो होता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, टू बैलेंस सीडी उसके आंसर्स हैं ये, ठीक है। इनको आप सबसे पहले टू बैलेंस सीडी की पोजीशन पर फिल करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले फिल करेंगे टू बैलेंस सीडी। ये हम वर्किंग नोट से देख रहे हैं, ए का 1,60,000, बी का 96,000 और सी का 64,000। ये इन तीनों पार्टनर्स की फ्यूचर कैपिटल्स हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज कैसे करना है वो समझ लो।
क्लोजिंग मतलब इसका टोटल निकालेंगे और इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को टोटल कैसे करना है वो समझते हैं और उसके बाद ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब देखो भाई, ए के कॉलम पर अगर आप टोटल करोगे 1,04,000 प्लस 6,000 प्लस 6,000 प्लस 8,760, तो ये आप चेक करो क्रेडिट साइड का टोटल जो डेबिट में ए का बैलेंस शीट है उससे कम पड़ रहा है, ठीक है। इन चारों आइटम्स का टोटल 1,60,000 से आ रहा है कम। तो हमारे को लॉजिकली अकाउंट को क्लोज करना है, तो हम बड़ी वाली साइड का टोटल लिख देंगे पहले। डेबिट साइड बड़ी है ए की, तो पहले लिखा 1,60,000 और इसको कॉपी किया क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया क्रेडिट साइड में। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगी, बाय कैश अकाउंट, ठीक है, बाय कैश अकाउंट। तो यहाँ पर बाय कैश अकाउंट कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन ने कहा बैलेंसिंग फिगर को करंट अकाउंट से नहीं करना, कैश अकाउंट से करना है। तो 1,60,000 में से माइनस कर देंगे इन चारों के टोटल को, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 27,740, ठीक है। ये एक बारी चेक कर लेते हैं 27,740, ठीक है, ये ठीक है बिल्कुल। अब देखो भाई बी के कॉलम को समझते हैं। तो बी के कॉलम में आपको चेक करना है कौन सी साइड हमारी बड़ी है। तो बी के कॉलम में भी देखो डेबिट साइड 96,000 जो लिखी है वो ज्यादा है, तो 96,000 यहाँ पर लिखा पहले डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड में किया कॉपी और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे 96,000 माइनस ये चारों आइटम्स, ठीक है। बी के कॉलम की जो चारों आइटम्स है इनको माइनस करेंगे 96,000 में से, तो हमारा आंसर आ रहा है 22,660। तो ये है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर्स। एक बार अब इसका मैं मीनिंग समझाता हूँ कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। तो मीनिंग ये है कि भाई ए को फ्यूचर में कैपिटल कितनी मेंटेन करनी है बिजनेस में, 1,60,000 इसको मेंटेन करनी है। बट इसकी जो एक्चुअल कैपिटल है, ये एक मिनट हाइड कर दिया, जो हमने लिखा है इसको हाइड कर दिया। तो इसकी जो एक्चुअल कैपिटल है वो कितनी है, ठीक है। इसकी एक्चुअल कैपिटल अगर आप चेक करोगे, इन चारों को ऐड करोगे तो ये 1,60,000 नहीं बन रही, ये 1,60,000 से कम है। तो इसका मतलब है कि ए को और पैसा इन्वेस्ट करना है, तो इसको और पैसा इन्वेस्ट करना है मतलब इसको अपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एंट्री करनी है, ठीक है। क्रेडिट साइड पर एंट्री करेंगे तो कैपिटल हमारी बढ़ती है। तो ए कितना पैसा लेकर आया है 27,740 रुपीज, ये जब और लाएगा ना तब जाके इसकी कैपिटल बन रही है 1,60,000। सेम चीज बी में चल रही है। बी को फ्यूचर में कैपिटल रखनी है 96,000 और इसकी कैपिटल अगर आप चेक करोगे एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो कितनी है, ठीक है। इसको हाइड किया, इन चारों को ऐड करोगे ये 96,000 नहीं बन रहा, मतलब इसको भी और पैसा इन्वेस्ट करना है बिजनेस में। तो इसको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, इसको करना है 22,660, ठीक है। तो ये मीनिंग था इनका। लास्ट स्टेप रह गया, हमने सी की कैपिटल, सी का कॉलम खाली छोड़ा हुआ है तो ये फिल कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, ठीक है। ये कैपिटल लेकर आ रहा है 64,000, ठीक है। तो ये कितना ला रहा है 64,000। तो क्रेडिट साइड का टोटल 64,000, बैलेंस ईडी इसका 64 ही है, तो 64,000 डेबिट का भी टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है। इसके बाद प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस में हम लोग लाइबिलिटी साइड पहले कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल्स हमें जो लिखनी है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बैलेंस सीडी हम लिख रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से बैलेंस सीडी में से हम कॉपी करेंगे। ए की 1,60,000 है, बी की 96,000 है और सी की 64,000 है, ठीक है। इनका टोटल किया ये कितना आ रहा है 3,20,000 आ रहा है। फिर लिखेंगे क्रेडिटर्स, ये हमने कॉपी करें ओल्ड बैलेंस शीट में से 1,54,000। फिर हमारे ओल्ड बैलेंस शीट से आ रहे हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये भी कॉपी करना है 16,000, ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड की तीनों आइटम्स हमने जो लिखनी थी लिख ली है। अब कंप्लीट करेंगे एसेट साइड। तो एसेट साइड पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है कैश का बैलेंस निकालना है, ठीक है। यहाँ पर गलतियां होती हैं बहुत बच्चों से, तो ये एक बार ही चेक करना, ध्यान से देखना। तो कैश का हमें बैलेंस शीट में बैलेंस कितना गिवन है 8,000, ओल्ड बैलेंस शीट में हमारे पास कितना कैश है 8,000, उसमें हमने ऐड करी न्यू पार्टनर की कैपिटल, वो आ गई 64,000। फिर न्यू पार्टनर प्रीमियम लेकर आ रहा है, प्रीमियम कितना ला रहा है 15,000, तो वो हमने यहाँ पर ऐड करा, ठीक है। प्रीमियम ऐड करा, न्यू पार्टनर की कैपिटल ऐड करी। अभी भी हमें दो चीजें और ऐड करनी है, तो वो एक बार ही जरा ऐड करने से पहले हम लोग चेक करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो ये एक एंट्री जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आई थी ना बाय कैश अकाउंट, तो बाय कैश अकाउंट मतलब कि जर्नल में एंट्री क्या बन रही है कैश अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी, ठीक है। कैश अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट मतलब बिजनेस में पैसा का इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो हम जब बैलेंस शीट में कैश का लिख रहे हैं वैल्यू, तो उसमें ये 27,740
और 22,660 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चेक किए। अब कंटिन्यू करते हैं अपनी बैलेंस शीट। तो यहाँ पर वही वैल्यूज लिख देंगे, प्लस 27,740 और 22,660। तो ये पांचों आइटम्स, पांचों अमाउंट्स को ऐड करेंगे तो एसेट में कैश का टोटल आ रहा है 1,37,400। ठीक है, इसके बाद बाकी जो भी हमारे पास पर्टिकुलर्स गिवन है करते हैं। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, 37,600 का गिवन है। ठीक है, इसमें से माइनस करनी है प्रोविजन। प्रोविजन कितनी है, 2,000 करनी थी, तो प्रोविजन यहाँ पे 2,000 लिखी, तो अमाउंट आ गया 35,600। ठीक है, इसके बाद स्टॉक है, तो स्टॉक हमारे को कितना करना है, डेप्रीशिएट करना था ना 3% से, तो 60,000 माइनस करा 3%, तो ये आ गया 57,000। ठीक है, डेप्रीशिएट कर दिया। उसके बाद लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, कॉपी करेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट देख देख कर कॉपी कर रहे हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000। ठीक है, फिर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, इसको हमने कॉपी करा है 76,000 पे। ठीक है, फिर लिखेंगे बिल्डिंग, बिल्डिंग को कितने पे वैल्यू करना है, 1,60,000 पे, एडजस्टमेंट में गिवन है तो बिल्डिंग लिख दी 1,60,000। उसके बाद लिखना है फर्नीचर, फर्नीचर को करना था डिप्रीशिएट 10% से सॉरी, तो 20,000 पे 10% निकाला तो 2,000 माइनस किए, एसेट साइड पे आ गया 18,000। अब कुछ नहीं करना, एसेट साइड भी कंप्लीट है और हमारी लाइबिलिटी साइड भी कंप्लीट है, जस्ट टोटल करना है। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 4,90,000, एसेट साइड का टोटल आ रहा है 4,90,000। तो आपका टोटल हमेशा टैली करना चाहिए बैलेंस शीट का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है, तीनों चीजें हमने कर ली, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट्स में लिखो, मैं सभी को रिप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है।